हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। विमला ने मुझे सुबह सुबह उठाया, लाइट ऑन की और कहा दीदी उठ जाओ, आपको लेट हो जाएगा, आपको जाना है ना इंडिपेंडेंस के प्रोग्राम में अपनी सोसाइटी के। तो याद आया कि हाँ मुझे जाना है और उसको भी लेके जाना था, मुझे दिखाना था कि सोसाइटी का प्रोग्राम अच्छा होता है 15 अगस्त का, 26 जैन का। इवन गौरवी को भी मैंने बोला था कि चलना तुम भी। और जब मैंने उससे टाइम पूछा तो उसने बताया कि 8 बजने ही वाले हैं और 8 बजे ही फ्लैग होस्टिंग का टाइम था। तो मैं जल्दी से उठी और सबसे पहले मैंने क्या किया, विंडो पे देखा कि नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि विंडो से दिखता है मेरा जहाँ पे प्लेस है फ्लैग होस्टिंग का, फ्रंट में ही होता है। तो मैं देखा कि वहाँ पे कुछ नहीं अभी ऐसा। फिर मुझे लगा कि अभी कोई आया नहीं है तो मैं जल्दी से 10-15 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, 8:15-20 हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो मैं जल्दी से निकली वहाँ से, बात लिया मैंने सबसे, क्योंकि बिना बात से तो मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। नहाए बिना मेरे को फ्रेश फील नहीं होता, चाहे छोटा सा ही प्रोग्राम हो और अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़े तो मैं नहाए बिना नहीं जाती हूँ। और जल्दी से मैंने बात ले लिया और उसके बाद गौरव भी उठ गई थी। ड्रेस निकाली मैंने, 15 साल पुरानी अपनी पंजाबी ड्रेस जो मुझे पहननी थी, और फिर स्किन केयर किया सबसे पहले। और स्किन केयर किए बिना तो मैं वैसे भी मेकअप नहीं लगाती, तो सबसे पहले स्किन केयर किया। और ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बिना मेकअप के बाहर निकलूँ। मेकअप मीन्स लिपस्टिक, काजल, ये सब मेरा फेवरेट है। तो मैंने बस टचअप करना शुरू किया और हल्का हल्का, क्योंकि मॉर्निंग में इतना हैवी मेकअप तो होता भी नहीं है, और हल्का लाइट मैंने मेकअप किया आई शेडो और लिपस्टिक के साथ मैंने उसको कंप्लीट किया और अपनी ड्रेस को वेयर किया। मैंने वाइट सूट और ब्लू स्काई ब्लू दुपट्टा पहना था। अपनी 15 to 20 ईयर्स ओल्ड ड्रेस पहनी थी मैंने, पंजाबी ड्रेस, जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम की थी और अभी तक फिट आ रही थी। मेरी फेवरेट है वो, मैंने अभी तक डिस्पोज नहीं की हुई है। और बहुत कंफर्टेबल कॉटन की ये ड्रेस है, पंजाबी पटियाला सूट, और मैं बहुत अच्छी दिख रही थी। आप बताओ कैसी दिख रही थी। और गौर भी रेडी हो गई, उसको तो जाना था 10 मिनट के लिए कि देखती हूँ क्या होता है। और हम लोग अब रेडी थे, नीचे चले गए। नीचे जाके थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की, उसके बाद फंक्शन के लिए चले गए। और मैं लोगों को देख रही थी, लोग तो दिख ही नहीं रहे थे, लगता है सोए हुए हैं सारे। और वैसे भी उसमें इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। मुझे शौक़ है जाने का। वहाँ गए तो फ्लैग होस्टिंग हो चुका था और इट्स ओके, फिर भी हमने एंजॉय किया बहुत। और देखा तो वहाँ पे परफॉर्मेंसेस चल रही थी छोटे छोटे बच्चों की, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, और लेडीज़ एंजॉय कर रही थी, फ़ोटोग्राफी कर रही थी। हमने भी फ़ोटोज़ लिए बच्चों के, वीडियोज़ और ये सब। और थोड़ी देर के लिए बैठे भी वहाँ पे, लेकिन गर्मी बहुत थी क्योंकि ह्यूमिड बहुत है आजकल मौसम चेन्नई का, और पसीने पड़ रहे थे। तो मैं चेयर से उठ के बाहर की तरफ ही घूमने लगी और ऐसे ही फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने लगी। बिल्डिंग देखो हमारी। और उसके बाद बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लड़कियों ने खासकर बहुत अच्छे अच्छे मार्शल आर्ट के करतब दिखाए। और मार्शल आर्ट, टाइक्वांडो, योगा, डांसिंग, सिंगिंग का उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। और लड़कियां जब भी ऐसे परफॉर्मेंसेस करती है तो मुझे बहुत हैप्पी सी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल कॉलेज में ये सब परफॉर्मेंस करती हूँ। तो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है अपने, लोग भी एंजॉय कर रहे थे, लोगों के बच्चे यहाँ पे कर रहे थे, सोसाइटी वालों के बच्चे। फिर नेशनल एंथम गाया सबने रिस्पेक्ट से, लेडीज़ जेंट्स सब खड़े होके रिस्पेक्ट कर रहे थे। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सब अपने अपने एक लड्डू का पैकेट ले रहे थे और जो सबके लिए अरेंज था। मैंने भी लिया अपनी मेड के लिए, जो घर में आने वाली थी मेड, उसके बच्चों के लिए। तो मैंने भी 2 पैकेट उठा लिए थे। और बहुत सारे लोग, मुझे अपनी फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मिली। इस बहाने हम लोग सोसाइटी के प्रोग्राम में मिल भी पाते हैं एक दूसरे से और बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारे लोगों ने स्टॉल भी लगाए थे खाने के, पानी पूरी, परांठा,
फंक्शन के बाद वो लगाने वाले थे। तो थैंक यू गाइज़, प्लीज़ शेयर thank you so much guys, please share, subscribe and like my channel. Thanks a lot, see you soon.